केरला एक ऐसी जगह जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है और केरला को केरला बनाने में बहुत सारे प्लेसेस का इम्पॉर्टेंट रोल है और उन्हीं में से एक जगह है एलेप्पी। एलेप्पी फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए, लग्जीरियस हाउस बोट्स के लिए और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां हम सिर्फ उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं और शायद दोबारा फिर वहां नहीं जाते हैं, मगर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाने का दिल बार बार करता है और एलेप्पी उन्हीं जगहों में से एक है। और अगर आप एलेप्पी आने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय बस। अगर आप यहाँ बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो एलेप्पी का नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप कोची तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं और वहाँ से कोई भी कैब बुक करके आप इजीली एलेप्पी आ सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो एलेप्पी में रेलवे स्टेशन भी है, मगर सारी लॉन्ग रूट ट्रेन्स जो होती हैं वो एलेप्पी नहीं रुकती हैं। तो इसके लिए आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन कोची तक बाय ट्रेन आना होगा, फिर वहाँ से आप ट्रेन से एलेप्पी आ सकते हैं और आप यहाँ बाय बस भी आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं हूँ एलेप्पी में और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी एलेप्पी से हो रही है। तो मैं आई हूँ एलेप्पी को एक्सप्लोर करने के लिए और मैंने बुक करी है ये हाउस बोट जिसमें आज मैं रहने वाली हूँ। इस हाउस बोट में आज मैंने दिन के 12 बजे चेक इन किया और कल सुबह 9 बजे मैं यहाँ से चेकआउट करूँगी। तो ये जो हाउस बोट है ये बिल्कुल घर वाली फील देती है क्योंकि इसमें होती हैं सारी फैसिलिटीज़ और यहाँ पर हमें वेलकम ड्रिंक से लेके लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट सभी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ एलेप्पी के फेमस बैक वाटर्स और हाउस बोट क्रूज़ टूर जो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आते ही हमें दी गई ये वेलकम ड्रिंक और वेलकम ड्रिंक पीने के थोड़ी ही देर बाद लंच में हमारे लिए सर्व किया गया केरला स्टाइल फूड जो टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था और इसमें सारी चीज़ें थी जैसे सब्जी, सांभर, अचार, सैलड, राइस, दही। और लंच करने के बाद मैं गई हाउस बोट के ऊपर वाले पोर्शन में। तो गाइज़ ये है हमारी बोट जो कुछ ऐसी दिखती है और यहाँ से सामने का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सामने से आ रही थी ये हाउस बोट और यहाँ ऐसी ही बहुत सारी हाउस बोट हैं जिन्हें आप यहाँ आकर देख सकते हैं और यहाँ के बैक वाटर्स में हाउस बोट राइड लेकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी हाउस बोट्स हैं एक से एक। हम आए हैं एलेप्पी और एलेप्पी केरला के खूबसूरत प्लेसेस में से एक प्लेस है जो कुछ ऐसा दिखता है और एलेप्पी फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए और लग्जीरियस हाउस बोट्स के लिए और खूबसूरत नज़ारों के लिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एलेप्पी का बहुत ही सुंदर सा व्यू जो कुछ ऐसा दिखता है। तो आज मैं भी आ गई एलेप्पी को एक्सप्लोर करने के लिए और मैंने बुक की है ये हाउस बोट और अभी इस वक्त यहाँ पे बहुत तेज़ से हवाएं चल रही है और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का खूबसूरत सा व्यू और मैं दिखाऊंगी कि एलेप्पी कितना ज़्यादा सुंदर
एलेप्पी को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है और एलेप्पी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा था इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जब एलेप्पी आए तो वो यहाँ की सीनिक ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने एलेप्पी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कह डाला। वेनिस जाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर केरला अगर आप आते हैं तो आप एलेप्पी ज़रूर आए, क्योंकि अगर आप केरला आए और आपने एलेप्पी को एक्सप्लोर नहीं किया तो आपके केरला आने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि केरला में एलेप्पी जो जगह है, यहाँ के जो बैक वाटर्स हैं वो वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पूरी दुनिया से हर साल टूरिस्ट आते हैं एलेप्पी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये जगह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। एलेप्पी के बैक वाटर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए एक दिन हाउस बोट में काफ़ी है और अगर आप हाउस बोट ओवरनाइट क्रूज़ के लिए बुक करते हैं तो आपका हाउस बोट में चेक इन होता है दिन के 12 बजे और चेकआउट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे। 12 बजे के टाइम पे हाउस बोट आपको हाउस बोट क्रूज़ टूर के लिए लेके जाती है, जो 12 बजे से 5 बजे तक होता है। इस हाउस बोट में आपका लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इस हाउस बोट में आपकी जो एसी की टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक होती है। तो अगर आप कभी एलेप्पी आएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हाउस बोट देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। आपको यहाँ मल्टी रूम हाउस बोट्स भी देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं और आप किसी भी रूम को अपने लिए बुक कर सकते हैं और इसके चार्जेस 6000 से 9000 पर नाइट होते हैं। और अगर आप चाहें तो प्राइवेट हाउस बोट भी बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस मल्टी रूम हाउस बोट से ज़्यादा होते हैं। इस हाउस बोट में आपको एक सिंगल रूम मिलता है, बेसिन एरिया मिलता है, वॉशरूम मिलता है, डाइनिंग रूम मिलता है और लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप ओवरनाइट हाउस बोट बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ आकर शिकारा राइड कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 1000 से 1500 हैं और आप इसमें 2 घंटे तक राइड कर सकते हैं। तो मैंने जो हाउस बोट बुक करी है ये एक प्राइवेट हाउस बोट है, जिसके चार्जेस 10,000 रुपीज़ पर नाइट है और हमारी हाउस बोट से सामने का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था और यहाँ पर थी बहुत सारी हाउस बोट्स और इन हाउस बोट्स में है बहुत सारे टूरिस्ट, कुछ इंडियंस हैं और कुछ दूसरी कंट्रीज़ से आए हुए हैं एलेप्पी को एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि केरला में एलेप्पी एक ऐसी जगह है जिसके बैक वाटर्स वर्ल्ड फेमस है और यहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। कितना अच्छा लगता है ना जब आप किसी जगह को वीडियोस और पिक्चर्स में देखा करते हो और एक दिन आपको वहाँ जाकर उस जगह को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने एलेप्पी की बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स देखी थी, मगर जब मुझे यहाँ आकर इसे सामने से देखने का मौका मिला तब मुझे समझ आया कि ये तो वीडियोस और पिक्चर्स से भी ज़्यादा सुंदर सामने से लगता है। तो एलेप्पी जो जगह है ना, यहाँ अगर हम एक बार जाते हैं तो यहाँ दिल लग जाता है और मन करता है कि हम यहाँ बार बार आएँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँ, क्योंकि ये जगह सच में इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ के कोकोनट ट्रीज़, हाउस बोट्स, बैक वाटर्स, ये सारी ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। एलेप्पी की जो ये हाउस बोट है ये एलेप्पी की शान है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं इन हाउस बोट का एक्सपीरियंस करने के लिए और इनकी हेल्प से वो करते हैं बैक वाटर्स को एक्सप्लोर। तो इवनिंग का समय हो रहा था और सामने हो रहा है सनसेट और अभी हम जा रहे हैं उस लोकेशन पर जहां हमारी हाउस बोट रात भर खड़ी की जाएगी और यहाँ का ये व्यू देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर है। और सामने हैं ये बहुत सारे यहाँ पर रिज़ॉर्ट, आप चाहें तो रहने के लिए इन्हें बुक कर सकते हैं और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं बोट राइडिंग करके वापस और अभी का जो व्यू है वो इतना ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना एलेप्पी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा गया है।
तो एलेप्पी आने का जो मेरा एक्सपीरियंस था ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे बैक वाटर्स और मैं रही इस हाउस बोट में, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो थोड़ी देर बाद भैया लेकर आ गए थे हमारे लिए ये कॉफ़ी और आलू के पकौड़े। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे और कॉफ़ी पीने के थोड़ी देर बाद और काफ़ी देर तक हाउस बोट क्रूज़ करने के बाद हम पहुंच रहे थे उस लोकेशन पे जहां पूरी रात आज ये हाउस बोट खड़ी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट लगी हुई हैं जो पूरी रात आज यहीं रहेंगी और व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहां पर हमारी हाउस बोट नाइट भर लगाई जाएगी। और आज का जो ये बैक वाटर्स का एक्सपीरियंस था ये बहुत अच्छा था। और हमारी ही तरह यहाँ पे और भी हाउस बोट लगी हुई हैं। ये हमारी हाउस बोट है जो कुछ ऐसे दिखती है अंदर से। यहाँ पे ये सोफ़ा लगा हुआ है, ये एक डाइनिंग रूम है और साथ में ये लगा हुआ है एक डाइनिंग टेबल और सामने लगी हुई है ये एक टीवी और साथ में लगा हुआ है सामने एक एसी। एंड ये डाइनिंग रूम कुछ ऐसा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम। तो गाइज अभी मैं हूँ अपने रूम में, यानी कि अपने हाउस बोट में। और आज जो हमने हाउस बोट बुक करी है उसमें ये है हमारा रूम जो कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें एसी भी है और साथ में फैन है और यहाँ पे है ये विंडो जिसका व्यू कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये हमारा रूम है और इसमें ये अटैच्ड वॉशरूम है और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। तो ये कुछ ऐसा है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। तो अभी हो चुकी है नाइट और हम आ गए हैं हाउस बोट राइड से। और ये जो एरिया है ये इस हाउस बोट का डाइनिंग एरिया है और बाहर हो रही है बारिश और मौसम अभी हो चुका है ख़राब। अभी हम कर रहे हैं रेस्ट क्योंकि अभी हम आए हैं बोट राइडिंग से और अभी हमारे लिए बन रहा है डिनर जो बाहर भैया बना रहे हैं। तो ये जो बोट है इस बोट में आपके साथ दो लोग होते हैं, एक होते हैं कप्तान जो इस बोट को चलाते हैं और दूसरे होते हैं शेफ़ जो आपके लिए खाना बनाते हैं। तो अभी जो इस बोट के शेफ़ है वो हमारे लिए डिनर तैयार कर रहे हैं और थोड़ी देर में हमारा डिनर बनके तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे डिनर। अभी मैं कर रही हूँ रेस्ट। और ये जो हाउस बोट है इसको हमने पर्सनली खुद के लिए बुक किया था जिसके चार्जेस है 10,000 रुपीज़। और हमने यहाँ पे आज दिन के 12 बजे चेक इन किया था और कल हम यहाँ से सुबह 9 बजे चेकआउट करेंगे और आज नाइट में हम यहीं रहने वाले हैं। और अगर आप कभी एलेप्पी आते हैं और आपको ये चार्जेस ज़्यादा लगते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की बोट्स देखने को मिलेंगी जिन्हें आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे शेयरिंग पे भी बोट्स को बुक कर सकते हैं जिनके चार्जेस 6,000 से स्टार्ट है। और मगर हमने ये जो हाउस बोट है इसे पर्सनली बुक किया है 10,000 रुपीज़ में। एंड काफ़ी अच्छी है ये और हमने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक बार एलेप्पी ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये जो जगह है ये इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हो चुका है हमारे लिए डिनर तैयार और अब हम करेंगे डिनर। और डिनर में आज है यहाँ पर राइस, मिक्स वेज, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सिर्फ इतनी ही खाई हैं। और टेस्ट वाइज़ ये जो खाना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिर खाना वाना खाया और खाना वाना खाने के बाद ये जो है ये यहाँ का बेसिन एरिया है जो कुछ ऐसा दिखता है। तो डिनर करने के बाद मैं गई सो, क्योंकि अगर अभी सोऊंगी तो सुबह टाइम से उठूंगी। और हो चुकी है अब सुबह और बाहर अभी बहुत ज़्यादा शांति है और बारिश भी नहीं हो रही है। और इतने में ही ये आ गई एक बोट
और अभी हल्की हल्की धूप आने लग गई है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैंने नहा लिया है और 9 बजे हम यहाँ से करेंगे चेकआउट। तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। तो ये है हमारा डाइनिंग रूम और बाहर से सनराइज हो रहा है, बहुत ही सुंदर सा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी को एक बार एलेप्पी ज़रूर आना चाहिए और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहिए। तो अगर आप कभी एलेप्पी आने का प्लान करते हैं तो आप यहाँ अक्टूबर से फरवरी तक आएँ, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे पीक सीज़न होता है और जो यहाँ का वेदर है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर और मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ ऊपर वाला जो पोर्शन है इस हाउस बोट का। आइए मेरे साथ। तो अभी मॉर्निंग के टाइम पे इसे चारों ओर से क्लोज कर दिया गया है। तो इस हाउस बोट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बैठ के आपको दिखाई देते हैं चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे। तो अभी इसे क्लोज़ किया गया है, थोड़ी देर में इसे ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद बाहर का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छे से हमें दिखाई देगा। मॉर्निंग के टाइम पे बाहर का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बाहर थी हल्की हल्की धूप और बहुत सारी हाउस बोट्स। तो अभी जो हमारी हाउस बोट है ये हमें लेके जा रही है जट्टी स्टैंड और वहीं पर इस हाउस बोट को लगाया जाएगा और उस जगह से हमारा जो ये हाउस बोट का सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप बाहर की तरफ देख सकते हैं, बाहर हमारी ही तरह बहुत सारी हाउस बोट्स हैं जो आगे बढ़ रही हैं और इसमें बहुत सारे टूरिस्ट हैं। तो बाहर का व्यू देखने के थोड़ी ही देर बाद हमारे लिए आ गया था ब्रेकफास्ट में था साउथ इंडियन फूड, जिसमें मुझे नारियल की जो चटनी थी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो डिनर और लंच की तरह ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और ब्रेकफास्ट करते करते हमारे लिए आ गई कॉफ़ी। तो फिर हमने पी कॉफ़ी और कॉफ़ी पीते पीते सामने कुछ ऐसा व्यू आ गया था। तो जो एलेप्पी है ना, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे बस स्टैंड होते हैं वैसे यहाँ पे जट्टी स्टैंड भी हैं जहाँ पर इन हाउस बोट्स को लगाया जाता है। तो अभी हम बढ़ रहे थे उसी तरफ और सामने आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हाउस बोट्स हैं जिन्हें साइड पे लगाया गया है। तो थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाएंगे उस जगह जहां से ये एलेप्पी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी हाउस बोट्स हैं जिन्हें साइड पे लगाया गया है और अब हम भी पहुंच गए हैं उस जगह जहां इस हाउस बोट को साइड पे लगाया जाएगा। तो भैया अब इस हाउस बोट को साइड पे लगा रहे हैं और यहीं से अब हम इस हाउस बोट के बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये जो हाउस बोट है ये बाहर से दिखने में कुछ ऐसी लगती है। तो फाइनली एलेप्पी का जो ये हाउस बोट का सफ़र था ये हुआ ख़त्म। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।